And, Hare Krishna. Also, just one more thing I would like to say कि क्या जो right चीज होती है वो शेयर करना जरूरी है, उसको करना या ना करना अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। उस चीज को मानना या न मानना अपनी स्वीकृति होती है, नो प्रेशर। परंतु जब सर्विस ले रहे होते हैं तो टीका, जो हम तिलक होते हैं, उसको पहनना जरूरी होता है। इट्स वेरी नाइस। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो तिलक नहीं धारण करते हैं मैं उनको तरफ देखता ही नहीं हूँ। तो फिर अगर हम सर्विस ले भी रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, समय दे भी रहे हैं, करना चाहते भी हैं, तो फिर जो चीज राइट है उसको कंप्लीटली करें तो अच्छा है। ऑल्सो सो व्हेन द सर्विसेज आर हैपनिंग, उस वक्त पे अगर हम चैंटिंग करते हैं तो इट्स अ गुड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, बट इट इज नॉट द बेस्ट। ठीक है, सो इट्स ओके, व्हाट इज राइट आई हैव टू स्पीक, बट हाउ यू फॉलो इट, दैट्स अप टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, सो डोंट फील रश्ड। हमें भी माता जी बहुत बोलती हैं चीजें, उसमें से हम अपनी सुकृति के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो कर पाते हैं। सो व्हाट इज राइट हैज टू बी स्पोकन, बट वॉट यू वॉन्ट टू फॉलो इज पर्सनल चॉइस। एज एंड वेन कन्वीनियंट आप धीमे धीमे उसको फॉलो कर सकते हो, परंतु पता होना चाहिए राइट क्या है। फॉलो करने में वक्त लगता है तो इट्स ओके, बट पता होना चाहिए कि राइट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। 11.50 संजय उवाच इत्य अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वास्य मास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। Who wants to take the service? Two Hare people. Krishna. Hare Krishna Mataji, Chandra Mataji, after a very long time Mataji. I hope you're doing well. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वस्ययामास च प्रीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। Okay, Mataji. Thank you so much. One more can volunteer, please. हरे हरे कृष्णा। कृष्ण मत Hare Krishna, Kiran Mataji, then Hare Krishna, Lata Mataji, and okay, Mataji, please take the service. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण माता जी। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दृश्यमास भुवः आश्वास्यमास आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत Hare प्रणाम। Krishna Mataji. Anybody else also wants to take who has not taken for a very long time? Meena Mataji, आपका तो बहुत दिनों से नहीं हुआ है। हरे कृष्णा, Hare Krishna Mataji. दंडवत प्रणाम। Then Pranam Mataji. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः महात्मा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Then Pranam Mataji. Thank you so much, Mataji. Okay, Pravina Mataji. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भावार्थ, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बढ़ाया। हरे कृष्ण, दंडवत। Then Pranam Mataji. Thank you so much.
संजय उवाच, संजय ने कहा, संजय बता रहे हैं, संजय ने कहा, इत्य अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, मतलब इस प्रकार अर्जुन को कृष्ण ने वैसा ही कहकर स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, मतलब अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, फिर विश्व रूप से चतुर्भुज में आ गए, दिखलाया फिर। आश्वास्य मास च भीतमेतम, धीरज धराया, डर गए थे ना तो धीरज धराया भयभीत अर्जुन को। भूतवा पुनः सौम्य व पुर महात्मा, होकर फिर से सुंदर रूप महात्मा श्री कृष्ण ने। संजय ने कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण ने वैसे ही अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने अपना सौम्य रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिलाया। सो अर्जुन एक्चुअली बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली किस लिए है? इसलिए नहीं कि उन्होंने विश्व रूप देखा और उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा और उन्होंने वो देखा जो सबने नहीं देखा, और उन्होंने वो जस्ट लिमिटेड एडिशन था वो रूप, और वो बहुत ही लिमिटेड लोगों ने देखा और उन्होंने देखा, इसलिए नहीं। इसलिए वो भाग्यशाली हैं क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान से प्रेम करते हैं, वो सखा है भगवान के, और सखा रूप में उन्होंने एक संबंध को स्थापित कर रखा है, और वो संबंध कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो एक्चुअली बात ये है कि ये अर्जुन की ही बात नहीं है, ये सब की बात है। भगवान जो है सबसे, हम सबसे, आपसे प्रवीणा माता जी, सबसे सुनीता माता जी, आपसे वीना माता जी, आपसे संध्या माता जी, आपसे योगिता माता जी, आपसे तारा माता जी, आपसे नंदिता माता जी, आपसे, मुझे स्क्रीन में एकदम से एक लाइन में जो दिख रहे हैं, सबसे कृष्ण खुद संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगर हम ही ना बढ़ना चाहें कुछ कुछ अपने दिमाग में सोच करके, तो ये हमारी बात है। कृष्ण तो बैठे हैं सबसे इंडिविजुअली। ऐसे हम नहीं सोच सकते कि वो तो अर्जुन था, उसकी बात अलग थी, वो तब की बात थी। नहीं, अभी भी बहुत स्पेशल है, बहुत फॉर्चुनेट है। बहुत कम लोग इस चीज को, इसको समझ पाते हैं कि ये कितने भाग्य की बात है कि हम कृष्ण के बारे में सुन पाए, समझ पाए और उनसे प्रेम करने की चेष्टा या प्रयास कर पाए। ये बहुत 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 एकदम वेरी फ्यू पीपल आर दैट फॉर्चुनेट। सबको ये फॉर्चून नहीं है। अमीर सब हो सकते हैं, धन सब बहुत कमा सकते हैं, परंतु ये वाली कमाई बहुत कम के पास है। अभी क्या है कि अभी ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम भक्ति करेंगे, हम भक्ति करेंगे तो हमें भी कष्ट आएगा। जिस तरीके से प्रहलाद को कष्ट आया, सुदामा को कष्ट आया, पांडवों को कष्ट आया, इनका जीवन आसान तो नहीं था, कष्ट तो उनको बहुत आया। पर तो हम उस में सोच के रुक जाते हैं, वही तर्क में रह जाते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा भी रूप बदल जाएगा, हमारा सब कुछ अंदर से चेंज हो जाएगा और फिर हमें भी वो कष्ट आएगा। ये कौन से लोग वाले सोचते हैं? जिनको कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जो ऊपर ऊपर से चीजों को समझते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो हम कलयुग में जिनको बहुत भाग्यवान मानते हैं, फॉर्चुनेट मानते हैं कि वो तो बहुत लकी है, उनके पास तो इतने घर है, इतनी गाड़ियां हैं, उनके तो इतने सब कुछ वैभव है, उन तो बहुत, हम लोग उनको सुखी मान, उनको हम फॉर्चुनेट या भाग्यशाली मानते हैं कि जिनके पास 4 गाड़ियां, 4 बंगले, 4 सब कुछ हो तो उनको हम भाग्यशाली मानते हैं। परंतु अगर आप उनके लाइफ में बहुत अंदर जाके देखेंगे तो कोई भी उस तरीके से सुखी नहीं है। परंतु भक्त बहुत सुखी है। भक्त के पास लिमिटेड है, सिंपल लाइफ है, सिंपल सोच है और सिंपल उसका फैलावा है, और वो चीजों को वो कर रहा है, परंतु बहुत सिंपली वो कर रहा है और वो बहुत खुश है, वो बहुत सुखी है। ये सुख जरूरी नहीं कि वो जिसके पास इतना कुछ है वो सब सुखी है। उसको सोने के लिए फिर भी दवाई खानी पड़ती है, उसको इंजॉयमेंट के लिए फिर भी नशा करना पड़ता है। यहाँ तो भक्ति में तो बिना नशा के ही सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और प्रसाद खा रहे हैं। भक्ति है क्या? खूब नाचो, खूब कीर्तन करो, खूब अच्छा प्रसाद खाओ, खूब शुद्ध सात्विक प्रसाद खाओ, यही तो भक्ति है। भगवान का नाम लो, लेते लेते भगवान का नाम लेते लेते नाच करो, गान करो, भगवान की चर्चा करो, अच्छी बातें करो। जब भगवान की चर्चा करते तो पॉजिटिविटी में रहते हम, और यही जब प्रजल्पा करते हैं, जब हम सांसारिक बातों को करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो क्षीण हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? हमारी बातें क्या होती है? फॉल्ट फाइंडिंग की बातें होती है कि उसने वैसा करा, वैसा नहीं करा, और उसमें हम अपने आप को ऊंचा मान के सुखी हो जाते हैं। कितनी छोटी बात है ये। अगले को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा ये वैलिडेट कौन कर रहा है? खुद से खुद ही को, दूसरे को नीचा सॉरी,
दूसरे को नीचा दिखा के, खुद को बड़ा दिखा के, खुद से खुद की तारीफ करके, और फिर हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे की बुराई करके, तो जब हम प्रजल्पा करके उठते हैं तो हमारी एनर्जीज बहुत डिप्लीटेड होती है, और ये जब हम कीर्तन करके उठते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि बात ही स्पिरिचुअल है, इस लेवल की बात ही नहीं है इसलिए। तो भगवान ने कहा है कि ये तो है ही दुखालय अशाश्वतम, या एक दूसरे दुख से लड़ोगे, दूसरा दुख सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ये दुख, ये संसार को बनाया ही इस तरीके से है, दुखालय अशाश्वतम है ये, और ये मृत्यु लोक है। दोनों ही, जो यहाँ पे कोई ठहर सकता ही नहीं है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। परंतु सुखी कौन हो सकता है? अब आ तो गए, दुखालय है, तो दुखी रहना तो जरूरी नहीं है। सुखी कौन हो सकता है? दुखी, दुखी रहना हमारे नेचर में है ही नहीं, क्योंकि हम जहां से आए हैं वहां पे हमेशा सुख ही सुख है। तो हमें भी सुख की चाहत रहती है। तो अब सुख मिलेगा कैसे? सुख तभी मिलेगा जब हम गुरु के आदेशों को फॉलो करेंगे, जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तभी सुख मिलेगा। अब एक इस वाले श्लोक में कृष्ण दो बातें कहते हैं अर्जुन से। पहली बात कि तुम भय मत करो, तुम डरो मत, तुम मेरे इस रूप को देख के डरो मत, नंबर वन। और नंबर टू कहते तुम दुखी भी मत हो। तो डरो इसलिए नहीं क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब मर रहे हैं, मेरे अंदर जा रहे हैं, तो ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, ये मेरी इच्छा है। ये मेरी इच्छा है अर्जुन, कि इनका नाश हो और तुम्हारी विजय हो। ये मैं कर रहा हूं और ये मेरी इच्छा है, तो तुम मत डरो इस चीज से, नंबर वन। और नंबर टू, तुम दुखी भी मत हो, ठीक है, तुम दुखी मत हो कि तुमने मित्र भाव से मुझसे जो भी करा उसको तुम अपराध मान के तुम दुखी हो रहे हो। तुम दुखी भी मत हो, क्योंकि मुझे संबंध बहुत प्रिय है, मैं बहुत खुश हूं, इसी वजह से मैंने तुमको ये रूप, विराट रूप जो विश्व रूप है, वो भी तुमको दिखाया है, ठीक है। ऐसे होता है कि आ, भगवान तो भगवान को संबंध बताया ना, जैसे कि बहुत प्रिय है, और भगवान सबसे संबंध करना चाहते हैं, पर हम ही भागना चाहते हैं भगवान से, बच बच के हम ही भागते हैं। जैसे बच्चा जब होता है वो अपने नटखट उसमें जब कष्ट पड़ता है तब रोने लग जाता है, और रो करके अपनी माँ या पिता के पास भाग करके जाता है। हमें भी, और फिर जब वो ठीक हो जाता है फिर वही वो हरकतें करना शुरू कर देता है। हम भी ऐसे करते हैं, जब दुख आता है तब हम मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर जब हमारी सिचुएशन ठीक हो जाती है, संभल जाती है, तो वापस हम वही कार्य करते हैं। भोग प्रवृत्ति हमारी इतनी हावी रहती है कि हम वापस भोग के कार्य में जुट जाते हैं, फिर वापस वही कार्य हम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्ण को क्या पसंद आ रहा है यहाँ पे, इस पूरे एपिसोड में कृष्ण को क्या पसंद आ रहा है? कृष्ण कह रहे हैं मुझे संबंध बहुत प्रिय है, मुझे मेरे बहुत दिल के करीब है संबंध। तो अगर हमारे पास सुंदर घर है, तो सुंदर घर में सुंदर मंदिर भी होना चाहिए। सुंदर मंदिर है तो सुंदर सेवा भी होनी चाहिए। सुंदर सेवा है तो सुंदर संबंध भी स्थापित होता है। जब सुंदर संबंध स्थापित होता है तो हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं, अपने धर्म को अच्छे से निभाते हैं। वो धर्म या कर्तव्य क्या है? कि हमें भगवान के बताए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, वो धर्म है। व्हाट इज धर्म? धर्म इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा ये इंस्ट्रक्शंस दे कहां ने? भगवत गीता में। भगवत गीता खुद से समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। तो गुरु का अपने जीवन में स्वागत करना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्गदर्शक गुरु, शिक्षा पद, ये पद प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, ये सब होते हैं जो आपको एक दिशा बताते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं, वो सब ठीक है। परंतु एक स्पिरिचुअल मास्टर होना हमें अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। इच्छा रखना बहुत जरूरी है। इच्छा रखेंगे तब हमें सही गुरु मिलेगा। जैसे हमारी भक्ति होगी ना, वैसे हमें गुरु मिलेगा। यदि से तो हम करप्टेड भक्ति करेंगे, चीटिंग करेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, तो हमें गुरु भी वैसे ही मिलेगा, शॉर्टकट वाला, चीटिंग वाला, करप्टेड वाला। परंतु यदि हम सिंसियर हैं, हम निष्ठा से भक्ति कर रहे हैं, हम एवरीडे परसिवियरेंस के साथ भक्ति करें, धैर्य के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, पेशेंस के साथ हम भक्ति करें, तो फिर, और डिटर्मिनेशन। तो क्या चीजें, तीन चीजें बहुत जरूरी थी भक्ति में, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, और थर्ड क्या था? एंथुजियाज्म, उत्सुकता। नहीं, सुबह मुझे उठना है, मुझे सुबह अभी जल्दी सोना है क्योंकि मुझे सवेरे उठना है। 9 PM to 6 PM हम मैनेज कर ले, तो बाकी का दिन भगवान मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारी इच्छा होती है कि हम देर से न सोएं, अपने घर, अपने कार्य को ऐसे व्यवस्थित करें कि हम लेट नहीं सोएं। जब लेट नहीं सोएंगे और हल्का खाना खा के सोएंगे तो हम सवेरे जल्दी उठेंगे। अगर हम भारी खाना लेट खा के लेट सोएंगे तो हम सवेरे उठ भी जाएंगे तो हमें आलस से रहेगा,
ठीक है। सो ये कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं। सो एनीवे, तो अब एक्चुअली में तो भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर डरे तो चतुर्भुज रूप दिखाया। तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और जब मथुरा में जब वो प्रकट हुए, जब अपीयर हुए, तभी भी उन्होंने चार भुज का चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर जब उन्होंने, माता ने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं प्लीज आप दो भुज में छोटे बेबी बन के आ जाइए, क्योंकि अगर कंस को पता चलेगा तो फिर वो आपको तंग करेगा। तो छोटे उसमें भी उन्होंने चतुर्भुज रूप रखा। बोले नहीं नहीं, जैसे ऐसे छोटे बेबी होते हैं आप वैसे ही बन के आइए। तो फिर उन्होंने वैसे ही वो बने, जिससे कि, हरे कृष्णा, सो जिससे कि उन्होंने अपनी माता की बात मानी, और वही तो एक्चुअली क्या होता है, हम सबका जो संबंध होता है वो किसी रूप से होता है। वो कोई भी रूप हो, किसी को किसी को द्विभुजा रूप पसंद आता है, किसी को नारायण रूप पसंद आता है, किसी को मुरली बजाते हुए पसंद आता है, किसी को कोई रूप पसंद आता है, जो किसी को मायापुर का रूप पसंद आता है, किसी को वृंदावन का रूप पसंद आता है, किसी को गोपीनाथ का रूप पसंद आता है, किसी को रास बिहारी का रूप पसंद आता है, किसी को गोकुलानंद का रूप पसंद आता है, किसी को पार्थ सारथी का रूप पसंद आता है, किसी को कोई टेम्पल से अटैचमेंट होती है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रूप। कभी आप आंख बंद करें तो जैसे किसी को मायापुर का ही रूप आएगा सामने, बार बार आंख बंद करे खोले किसी को चरण ही आएंगे सामने, किसी को वृंदावन का ही जो है श्याम सुंदर उन्हीं के रूप आएंगे, किसी को राधा रमन का रूप आएगा। तो जो भी रूप आपको आए, जिस भी रूप से आपका संबंध बैठे, उस रूप को अपने अंदर बसा लीजिए। और जब आंख बंद करे वही रूप, आंख खोले वही रूप, बात करे वही रूप, सुन रहे कृष्ण के बारे में वही रूप, चैंटिंग करे वही रूप, वही रूप, वही रूप, वही रूप, वही संबंध वो बनाते रहे, क्योंकि संबंध कृष्ण को बहुत प्यारा है। तो जिस भी रूप में आपका संबंध बनता है उस रूप में हम संबंध बनाकर हम करते रहे। तो ये संबंध कृष्ण को भी बहुत प्यारा है और भक्त को भी ये संबंध बहुत प्यारा है। आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हो गया है कि धन अर्जन को हमने सर्वोपरि कर दिया है, कि पैसा कमाना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी है। धन है, धन की माया ही विचित्र है, परंतु माया भी किसको सर्व करती है? कृष्ण को सर्व करती है। तो हमें क्या लगता है कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो माया, हम बिल्कुल वैरागी बन जाएंगे, हमसे सब छूट जाएगा, हम बिल्कुल गरीब बन जाएंगे, हमें कोई चीज की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं, एंथुजियाज्म और डबल हो जाता है और प्योर चीज के लिए हो जाता है। हायर, हमारा टेस्ट जो होता है वो हायर बन जाता है। अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या चल रहा है? पैसे को कमाना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, सब आलतू फालतू तरीके की जो मेडिटेशन है वो चालू हो गई है। शून्य में मेडिटेशन करो, ऐसे मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज नॉट रॉन्ग, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। मेडिटेशन गलत नहीं है, पर वो कंप्लीट नहीं है। वो आपको कंप्लीट परम कल्याण पे नहीं पहुंचाएगी, परम गंतव्य पे नहीं पहुंचाएगी, परम जग मतलब अल्टीमेट जगह वो नहीं पहुंचा सकती। ठीक है। और जब ये सब लोग इसमें अपना टाइम पूरा दे देते हैं ना, मेडिटेशन में, आलतू फालतू मंत्रों में, और क्या बोलते हैं, धन अर्जन में, अननेसेसरी बहुत ज्यादा ट्रैवल करने में, इन चीजों में जब अपना टाइम दे देते हैं, वेस्ट नहीं, टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या होता है फिर वो गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की बातें, इनसे उनका संपर्क कम हो जाता है। इन सब बातों से उनका वक्त तो उतना ही है, तो उनका संपर्क कम हो जाता है। फिर वो, उनको ये डिफरेंस नहीं पता चलता कि भगवान, देवता और अवतारों में डिफरेंट, भगवान, भगवान के अवतार और देवता, इन तीनों कैटेगरी में डिफरेंस नहीं पता चलता। फिर लोग क्या बोलते हैं कि आपके हिंदू कल्चर में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस की पूजा करें, ये करें वो, ये सब बेकार की बातें करते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान एक ही है, बाकी सारे अवतार हैं और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये उनको पता ही नहीं रहता। भागवतम में 1.3.28 का श्लोका आप याद रखिए हमेशा। वो कहता है कि भगवान एक ही है, बाकी सब उनके अवतार और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ठीक है। सो जो नारायण अवतार, विष्णु, कृष्णा, नारायण एक ही है। ठीक है, ये बात भी हमेशा हमको याद रखनी है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी।